हाय एवरीवन, वेलकम टू द कोडेक। इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम शॉर्ट में ऊप्स कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। ठीक है, क्या चीज़ है ये, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की, ठीक है, और इससे हम किस टाइप के कोड बना पाते हैं या फिर किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, ये सारी चीज़ हम इस पूरे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स में समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊप्स होता क्या है ना, ऊप्स में कैसे कोड लिखते हैं, ऊप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है, ये सब समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाई ऊप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। कि कोई भी नई चीज़ आप सीख रहे हो तो क्यों सीख रहे हो, ये हमें पता होना चाहिए। तो ऊप्स का सिंपल सा आंसर है कि ऊप्स आई क्योंकि एक एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग पैराडाइम में कुछ कमी थी। अब एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब, ठीक है, हमें पता है, हम सब ने यूज़ किया फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? सिंपल, आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी उसमें आप क्या करते हो, आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, कुछ फंक्शंस बनाते हो, है ना। जैसे C++ की बात करूँ तो आपके पास मेन होता है, जावा में एक मेन फंक्शन होता है, मेन से आप कोई फंक्शन कॉल कर देते हो, है ना, फंक्शन कॉल करते हो। सपोज फन नाम का फंक्शन आपने कॉल किया, फिर फन नाम के फंक्शन से आपने fun2 नाम का फंक्शन कॉल कर दिया, है ना, एंड fun3 कॉल कर दिया। तो बेसिकली आप बहुत सारे फंक्शंस कॉल करते हो। ठीक है, एट द एंड आपको वो कुछ रिटर्न टाइप वैल्यू देते हैं, रिटर्न करने के बाद मेन भी एंड में रिटर्न कर देता है और आप एग्जिट कर जाते हो, है ना। इसी तरीके से फंक्शनल प्रोग्रामिंग चलती है ना। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, वो हम समझेंगे पहले क्या थी, है ना। तो ऊप्स उन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करता है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, हमें अभी समझ आ गया कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती क्या है। बहुत सारे फंक्शंस आप लिखते हो, है ना, आप मेन से कुछ फंक्शन कॉल करते हो, उस फंक्शन से फिर अगेन एक और फंक्शन कॉल करते हो, फिर एक और फंक्शन कॉल करते हो, एंड सो ऑन। इस तरीके से फंक्शन कॉल होते रहते हैं। और जब फंक्शन कॉल करते हो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हो, जिन आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके फंक्शन उन पर कुछ काम करता है, फिर कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है अगर वो फंक्शन रिटर्न कर सकता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी केस स्टडी देखते हैं हम। ठीक है, एक केस स्टडी एग्जांपल समझते हैं। एक सपोज मेरे पास रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे ना कोड करने हैं 100 स्टूडेंट्स, मतलब मेरे कोड में 100 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उन स्टूडेंट्स में मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे? अगर मैं फंक्शन प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भैया ये मेन का कोड है, मैंने मेन का कोड उठाया, है ना। मेन के कोड में आप सबसे पहले सोचते हैं कि अगर मेरे पास एक ही स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मैं आइडेंटिफाई करूंगा स्टूडेंट होता क्या है। स्टूडेंट का नाम होता है ना, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, उसको आईडी बोल देते हैं, और स्टूडेंट की एज भी होती है, और स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ता है वो होता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो मैंने बोला एक स्टूडेंट है तो बोल लेता हूँ, एक इंट ले लेता हूँ, वेरिएबल इंट आईडी ले लिया मैंने। ठीक है, फिर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल एक और ले लेता हूँ, जिसको मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को कितने पढ़ रहा है। ठीक है, अगेन आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप में नेम आप ले लेते हो कि उसका नाम क्या है ना। फिर एक इंट ले लेते हैं एज, कि इसकी एज क्या है। ठीक है, और सपोज अब आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, आप बोलना चाहते हो कि स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक है, तो आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया कि स्टूडेंट पढ़ता है, तो ठीक है, तो आपने स्टडी नाम का एक फंक्शन बना दिया। स्टडी नाम का एक फंक्शन है, स्टडी नाम का फंक्शन बता रहा है कि स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक है, और इस तरीके से आपने कोड कर दिया। तो ये आपका सिंपली एक स्टूडेंट आपने कोड कर दिया कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता है। आपने स्टडी नाम का कोई यहाँ पे फंक्शन बना रखा होगा। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए। अब थोड़ा और सोचते हैं कि अगर एक स्टूडेंट नहीं हो, एक बड़े कॉलेज में, एक बड़े स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो 100 स्टूडेंट्स को आप कैसे करोगे कोड? तो मेरे दिमाग कहता है एक काम करते हैं, इसको ID 1 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ID 2 बना लेता हूँ, ऐसे ID 3 बना लेता हूँ, एंड सो ऑन ID 100 तक बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ID चल जाएगा ऐसे, या फिर ID के एरे भी ले सकते हैं, है ना। आगे आपने बोला नंबर ऑफ सब्जेक्ट की भी एरे ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपने नेम की भी एक एरे ले ली। ठीक है, नेम की एरे ले लिया, नेम 1 नेम 2 नेम 100 तक बना दिए, है ना। सिमिलरली एज 1 एज 2 एज 100 तक बना दिए, जिसमें कि एज 1 क्या बता रहा है, पहले स्टूडेंट की एज 100 क्या बता रहा है, 100 स्टूडेंट की एज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इससे अभी से आपको फील आ रही होगी कि मेरा कोड ना मैसी हो गया है। ठीक है, पहली बात तो ID अलग से मैनेज करो। आपको कैसे कैसे मैनेजमेंट लिखनी पड़ेगी, क्या बोलोगे भाई ID 1 और नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1, ये किससे बिलोंग करते हैं? स्टूडेंट 1 से। यस और नो? स्टूडेंट 1 से। ठीक है, और सपोज आपने ID 1 नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1, उसके बाद आपने नेम यूज़ कर लिया 3 का, तो क्या आप ये यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जहाँ भी कोड लिख रहे हो वहाँ पे नेम 1 यूज़ करो,
तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एक स्टूडेंट, मुझे कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे उसकी आईडी चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे उसका नंबर सब्जेक्ट की चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे नेम चाहिए, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एज भी चाहिए होगी। एज 3 यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि थर्ड स्टूडेंट की एज हो जाएगी, एज 1 यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अगेन जब आप स्लीप स्टडी की बात करोगे, सपोज स्टूडेंट स्लीप भी करता है, तो स्लीप में आपको कुछ आर्गुमेंट भेजने पड़ेंगे, कौन सा स्टूडेंट स्लीप करता है ना, सब कुछ भेजना पड़ेगा, ID 1, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्लीप करता है तो आपने ID 1 भेजा, फिर सेकंड स्टूडेंट स्लीप करता है तो ID 2 भेजा, थर्ड स्टूडेंट करता है ID 3 भेजा। तो इस तरीके से आप कोड लिखोगे। तो यहाँ पे ना मुझे मैनेजमेंट में बहुत इशू हो रहा है, कोड मैसी होता जा रहा है, मैसी कोड होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर आपके पास इसका एक सोल्यूशन कुछ इस प्रकार हो, कुछ इस प्रकार सोल्यूशन हो इसका, कि आपके पास एक ऐसा कंटेनर हो, एक ऐसा बड़ा सा कंटेनर हो, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर आप बोल दो कि भाई नेम है मेरे पास ID है, ठीक है, मेरे पास एज है, मेरे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है, साथ ही साथ आपके पास उसका बिहेवियर भी है, स्टडी करता है स्टूडेंट और स्टूडेंट स्लीप करता है सपोज, ठीक है। अब ये कंटेनर क्या है, मैंने कहा देखो सबसे पहले आपको स्टूडेंट सोचना पड़ेगा, स्टूडेंट है क्या, स्टूडेंट क्या है, फिर स्टूडेंट के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, स्टूडेंट की ID होती है, स्टूडेंट का नाम होता है, एज होती है उसकी, उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ता है वो भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। फिर आप बोलते हो कि स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है, स्टूडेंट का बिहेवियर का मतलब हो गया स्टूडेंट क्या करता है, क्या क्या मेथड्स वो करता है, क्या क्या करता है अपनी डेली ज़िंदगी में। स्टूडेंट स्टडी कर लेता है, स्लीप कर लेता है, स्टूडेंट बंक मार लेता है ना, ओके। तो क्यों ना मैं एक ऐसा कंटेनर बना दूं, इस कंटेनर बना दूं और इस कंटेनर को बोल दूं कि अगर ये कंटेनर, इस कंटेनर की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल कर देते हो ना, सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देते हो, तो मैं उसको एक स्टूडेंट बोल देता हूँ, एक स्टूडेंट बोल देता हूँ, ठीक है। भैया नहीं समझ आया, ठीक है, नहीं समझ आया, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, बट उससे पहले हमने थोड़ा सा आइडिया लिया कि जब मैं कोड को, जब मुझे 100 ऑफ स्टूडेंट रखने होते हैं, ID 1, ID 2, ID 3, ID की एरे लेता हूँ या बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ ना मैसी लगती है, मैसी लगती है। अगर सोचो 1 लाख स्टूडेंट्स होते तो 1 लाख स्टूडेंट्स, बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते, बहुत मैसी लगता। मैंने कहा ऐसा नहीं करते, हमारे पास सपोज एक बॉक्स हो, एक कंटेनर हो, उस कंटेनर के अंदर मैंने बोल दिया कि ये कंटेनर, ये कंटेनर जिसके पास भी होगा ना, ये कंटेनर को मैं बोल दूंगा ये कंटेनर जिसके पास भी है वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। इतना समझते हैं, बस सिर्फ इतना समझते हैं, हमें प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए कि हम मैसी कोड की बात कर रहे हैं अभी, है ना। मैसी कोड है मेरे पास, मैंने बोला उसका सोल्यूशन शायद कोई कंटेनर टाइप का कुछ हो सकता है ना, पता नहीं मुझे क्या होता है ना। और एक और चीज़ है, स्टूडेंट हो सकता है ना कि स्टूडेंट कुछ चीज़ हाइड करता हो, है ना। सपोज स्टूडेंट जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करता है ना, तो वो चाहता है कि मैं वो किसी को बताऊँ ना, वो हाइड करना चाहता है, ठीक है। अगर आपने कोड के अंदर वहाँ पे स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड है एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, तो वो पूरे प्रोग्राम को एक्सपोज हो जाएगा। आपने मेन के अंदर स्टूडेंट 1 की गर्लफ्रेंड ले लिया, स्टूडेंट 2 की गर्लफ्रेंड, तो पूरे प्रोग्राम को एक्सपोज है, सब कोई देख सकता है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कतें लग रही हैं कि मतलब अगर मैं मैसी कोड हो जाता है मेरा, है ना, वो कुछ हाइड करना चाहूँ तो हाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो शायद से कोई प्रॉब्लम है ना। और इसका सोल्यूशन शायद से ऊप्स होगा, कैसे होगा समझेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को समझ आता है कि मेरे पास जो मेरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, जिसको मैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहता हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम है, मैसी कोड हो जाता है, ठीक है, मैसी कोड हो जाता है। और उसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इट डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वेरी वेल, ठीक है। स्टूडेंट आपका एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, देखो इंटीजर, ठीक है, आपका नेम इंटीजर, आपका स्ट्रिंग, ठीक है, आपके कैरेक्टर्स, ये सारे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप नॉर्मली बना सकते हो, ठीक है। आपके प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स है कि इंटीजर एक प्रोग्राम के अंदर कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब सपोज आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, सपोज आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो जिसके अंदर लाइब्रेरियन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स भी होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल टीचर होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इंटीजर्स होते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स आप डिक्लेयर करते हो, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स कैसे डिक्लेयर करोगे, वो हमने देखा है। मल्टीपल स्टूडेंट्स अगर आप इस मैसी कोड से डिक्लेयर करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली आपको मल्टीपल टीचर डिक्लेयर करना हो तो भी बहुत प्रॉब्लम होगी, यस और नो। तो इसका मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ढंग से ना मॉडल नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कैसे कर सकते हैं कि ना एक स्टूडेंट को डिक्लेयर करने के लिए मुझे दुनिया भर के वेरिएबल यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा। अगेन, इफ ए न्यू डेटा इज एडेड ऑल फंक्शन नीड टू बी मॉडिफाइड, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को समझते हैं। अब देखो आपने क्या बोला, आपने एक मेन लिया हुआ था, मेन फंक्शन था मेरे पास, है ना। उस मेन फंक्शन के अंदर आपने स्टूडेंट बोला था,
ठीक है। और स्टूडेंट कैसे डिक्लेयर कर रहे थे आप, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। स्टूडेंट कैसे डिक्लेयर कर रहे थे, फिर हम एक इंटीजर ले रहे थे आईडी नाम का, ठीक है, एक एज नाम का ले रहे थे, एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट नाम का ले रहे थे, ऐसे ही हम एक स्ट्रिंग ले रहे थे जिसका नाम था नेम। यस और नो। अब सपोज आपने बोला कि स्टूडेंट जो है वो बंक करता है, एक फंक्शन बनाया स्टूडेंट बंक करता है। सबसे पहली बात, जब बंक करता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टूडेंट बंक करता है। तो हमने बोला स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए बंक में, है ना। तो मैंने आईडी भेज दी, मैंने एज भेज दिया, मैंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट भेज दिया, मैंने नेम भेज दिया, मैंने सब कुछ भेज दिया कि ये वाला स्टूडेंट है जो बंक करता है। अब जो आपका बंक फंक्शन है कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी सब कुछ लेता है, ये आईडी लेता है, ये एज लेता है, ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट लेता है और नेम भी लेता है, ठीक है। और यहाँ कुछ कुछ ऑपरेशन करता है, बंकिंग कह देते हैं इसको, है ना। अब ध्यान से देखो, आपके पास बहुत बड़ा कोड है, सपोज आपके बंक भी है, ऐसे एक स्लीप भी है, ठीक है, आपके पास एक चैटिंग फंक्शन भी है, ठीक है। स्लीप के अंदर भी सारे टाइप के आर्गूमेंट्स हैं, चैटिंग फंक्शन के अंदर भी सारे टाइप के आर्गूमेंट हैं, ठीक है। एक स्टडी नाम का फंक्शन है, मेन काम तो स्टूडेंट स्टडी करता है ना, उसके अंदर भी सारे टाइप के आर्गूमेंट्स हैं। यहाँ तक आपका कोड लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। अब कोई मुझे कहता है कि यार स्टूडेंट के ना एक और चीज़ ऐड हुई है कि हर स्टूडेंट की ना एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसका गर्लफ्रेंड का नाम होना चाहिए, GF नेम होना चाहिए। तो अब जब आप आते हो, आप बोलते हो कोड के अंदर लिखना है, तो आप देखो कितने परेशान हो गए। कैसे? आपने बोला कि एक काम करना पड़ेगा यार, ये तो एक स्टूडेंट की बात है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यस और नो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये भी मैंने एक स्टूडेंट डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ID 1, एज 1, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1। ऐसे अगर लैक्स ऑफ स्टूडेंट होंगे, लाखों स्टूडेंट्स हैं आपके पास, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको लाखों स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक GF नेम 1, GF नेम 2, GF नेम 3, GF नेम 4 ऐसे ऐड करना पड़ेगा, या फिर एक एरे ऐड करनी पड़ेगी GF नाम की, है ना। चलो ठीक है, इतना फिर भी हम कर लेंगे, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड कर दिया, ठीक है, GF नेम स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और ऐसे आपने सबके लिए ऐड कर दिया GF नेम 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटेवर। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करा, एक और डेटा ऐड किया GF नेम। अब आपको सारे फंक्शंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, सारे फंक्शंस को। कैसे कि हमने क्या बोला था कि जो भी बिहेवियर, जो भी फंक्शन कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, उसके अंदर उसकी सारी डिटेल जाती है, ठीक है। तो अब एक और डिटेल भेजनी पड़ेगी GF नेम, ठीक है, एक और डिटेल भेजनी पड़ेगी GF नेम, या यहाँ पे साथ में एक GF नेम नाम का आर्गूमेंट भी जाना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, अब आपको यहाँ भी जाके चेंज करना पड़ेगा, इसका सिग्नेचर भी चेंज करोगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड करोगे GF नेम, ठीक है। यहाँ पे स्लीप के अंदर भी एक और वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल थे ऑलरेडी यहाँ पे भी आप GF नेम ऐड करोगे, यहाँ पे भी GF नेम ऐड करोगे, यहाँ पे भी GF नेम ऐड करोगे। ऐसे जितनी भी जगह स्टूडेंट यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर आपको GF नेम यूज़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ठीक है। भैया इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं लग रही मुझे, ठीक है, बट जब बहुत बड़ा कोड होता है आपका, बिलियंस ऑफ लाइन होता है, तो आपको हो सकता है लाखों जगह पे जाके एक काम करना पड़े, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आपका कोड एक्सटेंसिबल नहीं है। आपके कोड में कुछ चीज़ नई ऐड कर दी तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, यू फील लाइक यार हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब मैसी हो गया कोड, है ना, मज़ा नहीं आ रहा। ये एक ड्रॉबैक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, है ना। हर फंक्शन के सिग्नेचर में जाके चेंज करोगे, हर फंक्शन में अगर कहीं स्टूडेंट यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ जाके एक नई चीज़ ऐड करोगे। अगेन ग्लोबल डेटा एक्सेसिबल टू ऑल द फंक्शंस, ठीक है। अब सपोज एक सिंपल सा मॉडल लेते हैं कि आपके पास स्टूडेंट है, आपने बोलते हैं स्टूडेंट है आपके पास, आपने कैसे डिक्लेयर किए थे भैया, ID 1 लिखा था, ठीक है, ऐसे नेम 1 लिखा था, ठीक है, नेम ऐसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 लिखा था, ठीक है, ऐसे और एज 1 लिखा था, ठीक है। ऐसे ही मैंने सबके लिए लिखा था, सबके लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट है तो 1000 के लिए मैं यही ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करके चल रहा था, है ना। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास ग्लोबल डेटा सारे फंक्शन को एक्सेसिबल होता है। अब सपोज मुझे कुछ इस प्रकार से काम करना है, मेरे पास यहाँ एक इंट मेन था ये, ठीक है, मैंने मेन में काम किया था, ये मेन में काम किया था। ऐसे हमने बहुत सारे फंक्शन बना रखे हैं, सपोज स्टडी फंक्शन बनाया हुआ था हमने, है ना, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास बंकिंग फंक्शन है, ठीक है, बंक करता है स्टूडेंट एंड सो ऑन, ये स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है। सपोज सारे स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, कि सारे स्टूडेंट किस स्कूल के हैं, ये सारे स्टूडेंट किस जगह रहते हैं। सपोज हमें स्कूल मान लिया कि सारे स्टूडेंट किस स्कूल के, है ना, कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है। तो इन सारे स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, अब क्योंकि देखो, अब हो सकता है स्कूल की वैल्यू स्टडी में यूज़ होती हो, है ना, स्कूल वेरिएबल जो है कि कौन सा स्कूल है वो स्टडी में यूज़ होती हो, बंकिंग में यूज़ होती हो, है ना, हमें नहीं पता, हो सकता है यूज़ होती हो, है ना। ऐसी स्टडी है, बंकिंग, स्लीप में यूज़ होता हो कि कौन से स्कूल का स्टूडेंट है जो स्लीप हो रहा है, हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं कि कौन से स्कूल का स्टूडेंट है जो प्रिंट हो रहा है, कौन से स्कूल का स्टूडेंट है जो स्लीप कर रहा है ना। मैंने बोला ये सारे स्टूडेंट
किसी पर्टिकुलर स्कूल से बिलोंग करते हैं, सपोज ये आपके DAV से बिलोंग करते हैं, DAV स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ चाहिए, सारे फंक्शंस में चाहिए। DAV स्कूल से ये बिलोंग करते हैं, सारे फंक्शन में चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, आप एक वेरिएबल ले लोगे, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज स्ट्रिंग बना लिया मैंने ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। मैंने कहा कि स्कूल, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने DAV सेट कर दी। अब ध्यान से देखो, इससे मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि इन सारे 1000 स्टूडेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारे 1000 स्टूडेंट DAV स्कूल में पढ़ते हैं। वो स्टडी में भी यूज़ हो जाएगा, बंक में भी यूज़ हो जाएगा, स्लीप में भी यूज़ हो जाएगा, सब में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है टीचिंग, ठीक है, टीचिंग है, या फिर है सपोज फ्लाइंग, कोई फंक्शन है, फ्लाइंग फंक्शन है, ठीक है। अब फ्लाइंग फंक्शन है और फ्लाइंग फंक्शन सपोज किसी बर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, कोई बर्ड है वो फ्लाई करती है, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फ्लाइंग फंक्शन के अंदर भी आप जाकर, फ्लाइंग फंक्शन के अंदर भी अगर आप स्कूल वेरिएबल को एक्सेस करोगे, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, है ना। पर क्या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कि वो किस स्कूल के स्टूडेंट है, फ्लाइंग फंक्शन को ज़रूरत है, क्या टीचिंग फंक्शन को ज़रूरत है, ठीक है। मैं नहीं बताना चाहता अपने टीचर को कि जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो, जिन स्टूडेंट को सपोज ट्यूशन दे रहे हो, कि वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, मैं नहीं बताना चाहता ये, है ना। मैं नहीं बताना चाहता, मैं हाइड करना चाहता हूँ ये चीज़। तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया DAV का, तो फ्लाइंग को भी पता चल रहेगा इसका और टीचिंग को भी, ऐसे किसी इररेलेवेंट फंक्शन को जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है उसको भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपने ग्लोबल बना दिया है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कोड के अंदर, ठीक है। आप इतने सारे स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ID1 ID2 ID ऐसे दुनिया भर के ID बना रहे हो, ठीक है। सपोज आपके कोड के अंदर स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के अंदर आप स्टूडेंट की ID1 ID2 ID3 ऐसे बनाया आपने 1000 स्टूडेंट, टीचर बहुत सारे, तो टीचर्स की ID1 ID2, तो बहुत मैसी कोड हो जाएगा, क्लियर बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, कोई भी किसी की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और इन सबको हम बोलते हैं कि मॉड्यूलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। स्टूडेंट एक अलग एंटिटी दिखनी चाहिए कोड के अंदर भी, है ना। स्टूडेंट का कोड मैसी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगा आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, पर अभी समझते हैं कि कोई मॉड्यूलैरिटी नहीं रहेगी, यानी कि स्टूडेंट एक अलग एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। जीवन में स्टूडेंट एक अलग एंटिटी होती है, राइट। ऐसे जीवन में टीचर एक अलग एंटिटी है, टीचर के अपने शौक होते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने उसके काम करने का ढंग होता है, अपना बिहेवियर होता है, स्टूडेंट का अपना बिहेवियर है, ठीक है। स्टूडेंट के अपने प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली बर्ड का अपना बिहेवियर है कि वो फ्लाई करता है, बर्ड के अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना उसकी समझ है, तो वो अलग अलग होना चाहिए सबको, सारे इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी की भी डेटा यूज़ कर ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझेंगे हम, ठीक है। ये समझ आ जाएगा हमें कि किस तरीके से कहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये क्लियर बाउंड्री का क्या मतलब, मॉड्यूलैरिटी का मतलब है, ऊप्स कैसे मॉड्यूलैरिटी लेके आता है। अब इस चीज़ का आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शनल प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स थी, है ना, क्या प्रॉब्लम्स थी। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं व्हाट इज़ ऊप। ये सब तो समझ लिया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, कोई दिक्कत होगी शायद उसके अंदर, मैसी कोड होता होगा, बट ऊप्स क्या है और उसको कैसे सॉल्व करता है। ऊप्स की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ऊप्स, मैं बोलता हूँ ऊप्स इज़ लाइफ। जैसे जीवन में चीज़ें होती है ना, वैसे ही ऊप्स के अंदर होती हैं, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं, जैसे जीवन में क्या होता है, जीवन में आपके बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। आपके बर्ड होती है, ठीक है, ऐसे स्पैरो होती है, ठीक है। स्पैरो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। एब्स्ट्रैक्ट टर्म मतलब कि स्पैरो आपने बोल दिया, अब बहुत सारी स्पैरो हो सकती हैं, यस और नो। स्पैरो 1, स्पैरो 2, स्पैरो 3, ठीक है। एक का नाम सब राम है, एक का नाम श्याम है, बहुत सारी स्पैरो हो सकती हैं। ऐसी आपने बोल दिया पर्सन एक एंटिटी है, पर बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, है ना। आपके फादर एक पर्सन है, सपोज आप कहीं भी रोड पे खड़े हो जाओगे तो बहुत सारे पर्सन जाते हुए दिखेंगे आपको, ये पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, सबके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, सबके अपने बिहेवियर हैं, ठीक है। कोई हो सकता है ड्रिंक करता हो, कोई नहीं करता हो, ठीक है। कोई हो सकता है जिम जाता हो, कोई नहीं जाता हो, सबके अपने अपने बिहेवियर है, सबका अपना अपना सोच रहा है ना। तो इसका मतलब क्या आप, है ना, ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर मुझे कोई ऐसे सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने हैं, अपना कोड कुछ इस प्रकार लिखना है कि मैं अपने कोड से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स डिपिक्ट कर पाऊँ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसा कोड लिख पाऊँ, ठीक है, तो वहाँ ऊप्स यूज़ होती है। जैसे कि जीवन में स्टूडेंट एक अलग से एंटिटी है, उसका अपना बिहेवियर होता है, अपना एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ऐसे आप कोड में भी एक अलग एंटिटी की तरह स्टूडेंट को बना सकते हो यूजिंग ऊप्स। कैसे, थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि
ऊप्स एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ठीक है, एक तरीका है कोड को लिखने का, अपना कोड को लिखने का एक तरीका है, ठीक है, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ना, समझेंगे, सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। हाउ कैन वी मॉडल रियल वर्ल्ड सिस्टम विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब जैसे वहाँ मैसी कोड की बात कर रहे थे हम, ठीक है, बहुत सारा आपने लिख दिया था, वो काम तो वो कर जाएगा, काम तो वो कर जाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा ना मैसी हो रहा है, ठीक है। उस मैसीनेस को बचाने के लिए ऊप्स नाम की एक चीज़ आई है ना, समझते हैं आगे। ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू पीसीस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, ये समझते हैं। आपने क्या बोला, जैसे कि आप एक स्कूल में जाओगे तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बहुत सारे एंटिटीज़ होती हैं, स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, स्कूल के अंदर रूम्स होते हैं, है ना। तो सिमिलरली अगर आप स्कूल के अंदर बहुत सारे एंटिटी सोच सकते हो कि स्टूडेंट है उसका अलग बिहेवियर है, टीचर है उसका अलग बिहेवियर है, रूम है, रूम के अंदर एक अलग बिहेवियर है, रूम के अंदर लाइट्स होंगी, किसी रूम में लाइट्स हैं, किसी रूम में नहीं है ना। सिमिलरली डिपार्टमेंट्स है स्कूल के अंदर, या कॉलेज की बात करें, कॉलेज में डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई ईसी डिपार्टमेंट है, कोई आईटी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग क्लासेस चलती हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम कोड को भी कुछ इस प्रकार डिवाइड कर देते हैं कि हमें ना एंटिटी नज़र आती हैं सारी, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग एंटिटी। अब जिस प्रकार स्कूल में आप या कॉलेज में आप जाओगे, एक स्टूडेंट और टीचर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, पर स्टूडेंट अलग है, टीचर अलग है। बस स्टूडेंट और टीचर आपस में कम्युनिकेट करते हैं कैसे, सिर्फ किस किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं, बस वो किस टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है, स्टूडेंट टीचर से डाउट पूछता है, भाई इतना ही कम्युनिकेशन होता है। क्या टीचर को ये पता होता है कि स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड है कि नहीं, नहीं पता होता। क्या टीचर को ये पता होता है कि स्टूडेंट जो है वो हो सकता है कि जैसे कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में ज़रूरी नहीं है किसी टीचर को ये पता हो कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट किस ब्रांच का है ना, किस ब्रांच का है। हो सकता है वो जो टीचर हो वो मैकेनिकल ब्रांच का हो, बट कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल की आपने वो डाल दी है, सब्जेक्ट डाला हुआ है एक, तो टीचर बच्चा आके पढ़ रहा है बस, उससे टीचर को क्या पता है कि भाई ये स्टूडेंट है जो कि मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसका मतलब ये मतलब है कि जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, बस किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, सबको सबका नहीं पता होता, है ना। सिमिलरली उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अपने कोड को इस प्रकार से मॉडल करते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड चीज़ों को डिपिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट होता है तो कोड में आपने एक स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। रियल वर्ल्ड में टीचर होते हैं तो आप कोड में एक टीचर बना दिया। सब कैसे बनाते हैं हम समझेंगे, अभी एक आइडिया ले रहे हैं बस, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड कोडिंग स्टाइल, ऑब्जेक्ट बेस्ड, बात ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है। इसका दूसरा नाम अगर रियल वर्ल्ड की बात करो एंटिटी बेस्ड होना चाहिए था, है ना, कि एंटिटी बेस्ड, जैसे रियल वर्ल्ड में एंटिटीज़ हैं ऐसे ही आपके कोड के अंदर एंटिटीज़ होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। इन विच ईच ऑब्जेक्ट दैट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी, हर ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गया। अभी ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो ऐसे सोच लो कि रियल वर्ल्ड में अगर आप कोई एंटिटी सोच पाते हो कि कोई स्टूडेंट है, कोई पर्सन है, कोई कार है, ठीक है, कोई बस है, ठीक है, अगर आप एक रियल वर्ल्ड एंटिटी सोच पाते हो, ठीक है, तो वही चीज़ ऑब्जेक्ट होगी, वही चीज़ ऑब्जेक्ट होगी कोड के अंदर, ठीक है। हैज़ इट्स ऑन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। अब ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट के पास खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, जिनको हम स्टेट भी बोलते हैं, और उसके बिहेवियर होते हैं, वो क्या करता है। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, हो सकता है उसका स्किन कलर क्या है, ठीक है, वो बोलता कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी आंखें किस कलर की हैं, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना। उसका बिहेवियर क्या है, क्या वो सोता है, क्या वो स्टडी करता है। अब हर 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 इंसान अलग अलग जगहों पे सोता होगा, है ना, तो ये सारी बिहेवियर्स हैं उसके कि स्टूडेंट एक पर्सन क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल आइडिया क्या है, एक आइडिया क्या बन रहा है, ऊप्स का आइडिया क्या बन रहा है। ऊप्स का आइडिया अब तक ये बन रहा है कि वी वांट टू कंबाइन थिंग्स इन ए सिंगल यूनिट, जिसको मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, ठीक है। बोथ डेटा एंड बिहेवियर दैट विल प्रमोट मॉड्यूलरिटी, समझते हैं। तो अगर स्टूडेंट क्लास की मैं बात करूँ, ठीक है, आपके पास स्टूडेंट थी, राइट, स्टूडेंट क्लास की बात करें तो मैंने क्या कहा था कि हम एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, कंटेनर बना दिया, जिसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, क्या क्या, आपके अंदर इसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि भाई उसकी एज क्या है, ठीक है, सिमिलरली उसकी आईडी क्या है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने पढ़ा था, उसका नेम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली उसके बिहेवियर होंगे कि वो स्लीप करता है, वो बंक मार देता है और वो स्टडी भी करता है, ठीक है।
ये क्या चीज़ हो गई, ये हमने बोला कि भाई एक कंटेनर बना दिया। हमने क्या करा कि सारे डेटा मेंबर्स, सारे वेरिएबल, सारा डेटा और बिहेवियर, सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर क्या कह रहा हूँ मैं, ये फंक्शंस क्या करता है वो, है ना, इन सबको उठा के मैंने एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया। सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया, फंडामेंटल आइडिया है, ठीक है, सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया। और इस बाइंडेड सिंगल यूनिट को मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक स्टूडेंट है जी, ये एक स्टूडेंट है, बोल सकते हैं स्टूडेंट है। अब मैं क्या कहूँगा, ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कहूँगा कि देखो इस टेम्पलेट को, इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने वाला, इस टेम्पलेट को, इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने वाला कोई इंसान स्टूडेंट होगा। ठीक है, मैंने कहा इस टेम्पलेट को फॉलो करने वाला क्या एक स्टूडेंट है जिसका नाम S1 है सपोज, ठीक है, S1 है, और उसके ये नाम है, और उसके ये नाम है, क्या है, उसकी एज 15 है, ठीक है, उसका रोल नंबर 32 है, वो 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, उसका नेम है सपोज लकी। ठीक है, अगेन अगर वो स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली है वो स्लीप बिहेवियर भी होगा, उसका बंक बिहेवियर भी होगा, ठीक है, सिमिलरली उसका स्टडी बिहेवियर भी होगा। मैंने कहा इसी टेम्पलेट को फॉलो करने वाला एक और स्टूडेंट है, ठीक है, जिसकी एज है आपकी 16 और उसका 33 रोल नंबर है, वो 6 सब्जेक्ट पढ़ता है और उसका नाम है राहुल। ठीक है, सिमिलरली वो बिहेवियर करता है। ऐसे आप मल्टीपल स्टूडेंट बना सकते हो, यस और नो। क्या ऐसा ही नहीं होता रियल वर्ल्ड में? रियल वर्ल्ड में आप बोल देते हो कि देखो जो कि पढ़ता होगा, ठीक है, जो कि पढ़ता होगा और बंक भी मारता होगा, सोता भी होगा, ठीक है, और खाता भी होगा, स्टूडेंट खाता भी है, और उसकी कुछ एज है, उसका एक रोल नंबर है, आईडी है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कुछ पढ़ता है और नेम है। ठीक है, ये सारे टेम्पलेट में उठा के अगर कोई एक बंदा ये सब पोजेस करता है, सब कुछ है उसके पास, तो वो एक स्टूडेंट है। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि वो किस स्कूल में पढ़ता है ना। ठीक है, अब वो एक टेम्पलेट हो गया कि स्टूडेंट ऐसा दिखता है। अब आपने बोला कि देखो स्टूडेंट ऐसा दिखता है, आपने बोला एक टेम्पलेट है, बट एक्चुअल स्टूडेंट कहाँ है? एक्चुअल स्टूडेंट ये है कि भाई वो 15 नंबर है, उसका आईडी ये है, नाम ये है, ठीक, एक्चुअल स्टूडेंट ये है। तो हमने क्या बोला, एक फंडामेंटल आइडिया बोला कि हमने सारा डेटा और बिहेवियर इसको उठाकर एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया। ठीक है, सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया। दैट विल प्रमोट मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी कैसे प्रमोट करती है समझेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है, ये समझ आ जाएगा आगे के आने वाली वीडियोस में। ठीक है, OOPS प्रमोट्स मॉड्यूलरिटी बाय इनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड बिहेवियर विद इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डेटा और बिहेवियर इसको इनकैप्सुलेट करके, ठीक है, एक बंडल में डाल दिया, जैसे आपकी मेडिकल कैप्सूल होती है ना, उसको उठा के एक बंडल में डाल दिया। ठीक है, और उस कैप्सूल को देखो आप जाओ घर पे, एक कैप्सूल उठाओ, उसको जब खोलोगे उसके अंदर बहुत सारे ना अलग अलग रेड ब्लू ग्रीन अलग अलग ऐसे छोटे ऐसे स्पेयर से पड़े होंगे, छोटे दाने से होंगे, है ना। जब मैं उस कैप्सूल को खोल दूँ और फेंक दूँ ऐसे, तो बहुत सारे दाने पड़े होंगे, है ना, बहुत सारे छोटे स्पेयर्स पड़े होंगे, छोटे। क्या उसको देख के बोल दो कि किस चीज़ की कैप्सूल है, क्या करती है? नहीं बोल सकते, है ना। अब वही आपने सारे छोटे दाने उठा के उस कैप्सूल के अंदर उसको बाइंड कर दिया, उस कैप्सूल को बोलते हो अच्छा ये आपकी फीवर की कैप्सूल है ना, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है। सिमिलरली मैंने बोला कि सारे डेटा और बिहेवियर को उठाया और मैंने बाइंड कर दिया एक कैप्सूल के अंदर, और मैं बोल रहा हूँ ये स्टूडेंट है। सारे डेटा को उठाया, जैसे बर्ड है, बर्ड का सपोज नाम होता है ना, बर्ड की एज होती है, ठीक है, बर्ड का कलर होता है, उसके फर कितने हैं ये होता है, ठीक है, बर्ड के पैर कितने हैं, लेग्स कितने, ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने उठाकर सारे डेटा वेरिएबल्स डाले, डेटा मेंबर्स, और बर्ड करता क्या है, फ्लाई करता है, ठीक है, खाता है, ईट करता है ना, ठीक है, ये सारे इनको उठा के मैंने एक बंडल में डाला, एक कंटेनर में डाला, और मैंने बोल दिया देखो ये बर्ड है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है OOPS का, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, होती इसमें बहुत सारी चीज़ें, है ना, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और ये कैसे आया है? ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि OOPS इज लाइफ, और आगे जाते जाते आप यही वर्ड सुनते रहोगे, OOPS इज लाइफ। अब OOPS लाइफ कैसे है, इस केस में कैसे लाइफ है? जैसे कि आपके रियल वर्ल्ड के अंदर कार होती है ना, जैसे रियल वर्ल्ड में कार होती है। आप कार को क्या बोलते हो कि कार के अंदर नंबर ऑफ टायर्स होते हैं, कि व्हील्स कितने हैं, ठीक है, उसके अंदर सीट्स कितनी हैं, ठीक है, उसके अंदर आप लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव है, ठीक है, उसके अंदर इंजन कौन सा डला हुआ है ना। ये सारी कार की एक वो है कि ऐसी अगर इंजन होगा, कुछ सीट्स होंगी, टायर लगे होंगे, ठीक है, कुछ बॉडी होगी, बॉडी शेप होगा, तो ये उठा के कार होती है ये। ठीक है, अब ये मैंने बोला कार होती है ये। अब आप बोलते हो देखो ये तो आपने कार का टेम्पलेट बना लिया अपने दिमाग में। अब आप जब जाते हो असली कार को देखने, अच्छा इसका कलर वाइट है, अच्छा इसमें 5 सीटें हैं, अच्छा इसमें 4 टायर है, अच्छा ये 4x4 है, अच्छा इसके अंदर ये वाला इंजन है, तो ये एक एक्चुअल कार होती है ना। कार का टेम्पलेट आपके दिमाग में है कि अच्छा कार कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, और इस टेम्पलेट को, इस कार के टेम्पलेट को पोजेस करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे,
जो भी एंटिटी, जो भी असली कार होंगी, उन सबको आप बोलते हो ये मारुति की 800 है, ठीक है, ये आपकी स्कॉर्पियो है, ये आपकी सेल्टोस है ना, ये आपकी वरना है, ऐसे बोलते हो। ये सुनो, तो ये रियल वर्ल्ड वाली चीज़ है कि ऐसे ऐसा रियल वर्ल्ड में होता है, रियल वर्ल्ड में एंटिटीज़ होती हैं, है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पर डाल दी कि रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे होता है वैसे हमने एक बोल दिया, स्टूडेंट का एक टेम्पलेट बना दिया, इसकी जो जो वैल्यूज़ भर लोगे आप, ठीक है, तो ये बोलोगे स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, ये स्टूडेंट 3 है, ये स्टूडेंट 4 है। इसी को कहते हैं ऊप्स। ये ऊप्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करते हो, डेटा और बिहेवियर को बाइंड करके एक ऑब्जेक्ट में डाल देते हो, ठीक है, एक कंटेनर में डाल देते हो, ठीक है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट, जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसको कुछ हम नेमिंग देते हैं, ठीक है। वो नेमिंग क्या होती है समझते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक कार, पर्सन, स्टूडेंट, बिल्डिंग, है ना, दे हैव सम स्टेट एंड बिहेवियर। अब जब से हम यही बात करेंगे, सबकी स्टेट होती है, कुछ बिहेवियर होता है ना। जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटीज कार, स्कूटर, बस, इन सब की कुछ बिहेवियर होते हैं, है ना, कुछ स्टेट होती हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी सेम चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, सेम चीज़ आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम राहुल रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है, और ही इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली आपने बोला स्पैरो नहीं, कोई आपकी पिजन है, पिजन का नाम आपने सपोज राजा रखा हुआ है, राजा नाम का पिजन है एक, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई, उसको मैं ऑब्जेक्ट, उसको मैं प्रोग्राम में कह देता हूँ ऑब्जेक्ट है वो एक, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि जो ये S1 स्टूडेंट है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बोलूँगा। S2 स्टूडेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बोलूँगा। S3 स्टूडेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बोलूँगा, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? एक ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, क्या पता चलेगा? जैसे आपको कोई गाड़ी जाते ही, आपको कोई सपोज कोई वाइट कलर की फॉर्च्यूनर जा रही है, जैसे जाती है आप उसको देखते बोलते तो ये कार है, यस और नो, क्योंकि वो वाली आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है कि उसको आप देखते ही बोल देते हो दिस इज ए कार, बट एक्चुअली तो फॉर्च्यूनर है ना। तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, उसको डिफाइन करने का कुछ होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, इसको डिफाइन करने का कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा उसको हम क्लास कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, कि आपके पास एक टेम्पलेट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट होगा, टेम्पलेट होगा, ठीक है, उसके अंदर होगा कि देखो एक जो कार होती है उसके अंदर उसकी बॉडी शेप होती है, ठीक है, सेडान है या ये सब है ना, उसका कलर होता है, नंबर ऑफ टायर होते हैं, ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ सीट्स होती हैं एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं कार बोलता हूँ, बट एक्चुअली जब मैं आता हूँ इधर तो मैं बोलता हूँ कि एक फॉर्च्यूनर बनानी हो मुझे, ठीक है, तो मुझे बनानी होगी SUV, बॉडी होती है उसकी, ठीक है, वाइट कलर होता है, सपोज वाइट कलर की फॉर्च्यूनर, नंबर ऑफ टायर उसके अंदर 4 होते हैं, सीट्स उसके अंदर 7 होती हैं, तो ये एक फॉर्च्यूनर है, ठीक है। सिमिलरली आते हो आप इधर, इसी टेम्पलेट को उठाते हो, कार वाले टेम्पलेट को, कार वाले ब्लूप्रिंट को, आप बोलते हो बॉडी शेप आपकी हैचबैक है, ठीक है, कलर आपका सपोज वाइट ही है, नंबर ऑफ टायर्स आपके 4 ही हैं, सीट्स आपकी 5 है, ठीक है, एंड सो ऑन। और इंजन भी ले सकते हैं हम, इंजन इसके अंदर सपोज कोई K10 इंजन है, इसके अंदर कोई XYZ इंजन है, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ वैगनआर, ठीक है। तो असली ऑब्जेक्ट कहाँ है, असली रियल वर्ल्ड एंटिटी कौन सी है, वैगनआर, फॉर्च्यूनर, ये रियल वर्ल्ड एक्चुअल एंटिटी है, बट ये कार है, ये टेम्पलेट कहाँ है, ये आपके दिमाग में है, यस, ये आपके दिमाग में है। सिमिलरली इसी को अगर मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ जो क्लास है, क्लास जो है वो क्या है, एक टेम्पलेट है कि भाई ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये बिहेवियर होगा, वो एक कार है ना। या फिर इसको मैं ब्लूप्रिंट बोल सकता हूँ, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली उस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट या फिर उस टेम्पलेट को पोजेस करने वाला कोई एंटिटी, कोई वेरिएबल, है ना, ठीक है, डन है। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है, ये सिंपली बोल सकते हैं कि कोई क्लास है, आपकी कार क्लास है, उसका एक इंस्टेंस, ठीक है, प्रोग्राम लैंग्वेज में कहते हैं इसको इंस्टेंस, कि उसका एक इंस्टेंस वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कार जो है वो एक क्लास है और फॉर्च्यूनर और वैगनआर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये माइंड में क्लियर हो, ये सब लाइफ से रिलेटेड है ना, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कार आपके माइंड में होती है, ठीक है, और एक्चुअली फॉर्च्यूनर होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बहुत देर से भैया बोल रहे हो कि एट्रीब्यूट्स बिहेवियर मतलब क्या है ना, और तो हम समझ चुके हैं, बट एक बार फॉर्मली फिर से समझते हैं। मैंने बोला एक पर्सन है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं, एक पर्सन, मैंने बोला पर्सन है, ठीक है, नेम होता है, देखो पर्सन जो होता है ना उसका एक नेम होता है, ठीक है, वो स्ट्रिंग होती है। एक पर्सन जो है ना उसकी एज होती है, पर्सन की एज तो होती है ना,
पर्सन जो उसकी हाइट होती है, ऐसी वेट होती है, बहुत सारी चीज़ें, अभी हम 3 लिखी हुई हैं बस। और एक पर्सन स्पीक करता है, एक पर्सन ईट करता है। आपने बोल दिया ये पर्सन है। अब आपने बोला देखो इस टेम्पलेट को उठाया मैंने और इस टेम्पलेट को पॉजेस करने वाले, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राहुल है, मेरे पास एक मेरा दोस्त है जिसका नाम लव है, ठीक है, मेरे पास एक मेरा दोस्त है जिसका नाम राम है, ठीक है, मेरे पास एक दोस्त है उसका नाम कुणाल है, ठीक है। तो मेरे पास अब ये क्या है, ध्यान से देखो, ये सारे हैं ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में, उसकी लैंग्वेज में, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, टेम्पलेट है, ये क्लास है, ये क्लास है कि भाई अब आप क्या बोल सकते हो कि राहुल जो है एक इंस्टेंस है पर्सन क्लास का, लव जो है वो एक इंस्टेंस है पर्सन क्लास का, ये सारे पर्सन हैं पर सब अलग अलग हैं। तो हमने क्या बोला कि हर क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये बिहेवियर होते हैं, ठीक है। और इनके ऑब्जेक्ट इनकी अलग अलग वैल्यू पोजेस करते हैं। कैसे अलग अलग वैल्यू, देखो राहुल जो है ना, उसका नाम राहुल है, वो तो पता ही है आपको, उसकी एज 18 है, ठीक है, और उसकी हाइट है 5'8". लव जो है ना, उसकी एज है 25, ठीक है, और उसकी एज है 6, इसकी हाइट है 6'1", ठीक है। राम जो है ना, उसकी एज है सपोज 24, उसकी हाइट है 5'9", ठीक है। कुणाल जो है ना, उसकी भी कुछ एज है पर्टिकुलर, सब 5'9" उसकी हाइट है, उसकी एज 23 है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, इनको बोलेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे आर डिफरेंट पर्सन, है ना। और ये पर है क्या, सारे ये सारे पर्सन है, ये सारे पर्सन है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एट्रीब्यूट्स आर स्टेट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट कैसे है कि देखो ना, स्टेट कैसे बोलेंगे इसको कि ये नेम है, ठीक है, ये एज है, ये हाइट है, ठीक है। सिमिलरली ये नेम है, ये एज है, ये हाइट है। तो ये दो अलग अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, ठीक है, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट हैं किस चीज़ के, क्या टेम्पलेट पे बेस्ड है, ठीक है, क्या इसका ब्लूप्रिंट है, उसको मैं बोलता हूँ क्लास। और बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इज मेथड ऑफ फंक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पीक कर सकता है, लव भी स्पीक कर सकता है, राम भी स्पीक कर सकता है, गुनाह भी स्पीक कर सकता है, ये सारे ईट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारे पास कि ऊप्स लाइफ है। जैसे कि लाइफ के अंदर एंटिटीज़ होती हैं और हर एंटिटी किसी टेम्पलेट पे बेस्ड होती हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स किसी क्लास का इंस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज है ये ऊप्स वाली लैंग्वेज है कि जो ऑब्जेक्ट है इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ठीक है। आपने सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला कैमरा, ठीक है। अब मैंने बोला कि कैमरे का ब्लूप्रिंट बनाता हूँ फटाफट। देखो कैमरा जो होता है उसके अंदर लेंस होता है ना, और कैमरे के अंदर आपका मेमोरी कार्ड होता है कि कितना सपोर्टेड मेमोरी कार्ड है ये होता है, ठीक है। और कैमरे के अंदर कितने मोड्स हैं ये होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जिसमें होती है उसको मैं कैमरा बोलता हूँ, ठीक है। अब आप आते हो कि देखो एक सोनी का X1 कैमरा है, ठीक है, आप बोलते हो एक सैमसंग का कैमरा है, सैमसंग के कैमरे में आपका लेंस A डलता है, ठीक है, सोनी कैमरा लेंस B डलता है, ठीक है। और सैमसंग का कैमरा जो है उसके अंदर सैमसंग का कोई पर्टिकुलर मॉडल का जो कैमरा है, सपोज सैमसंग मॉडल का नाम S1 है, ठीक है, S1 वाले मॉडल के अंदर ये पर्टिकुलर उसके अंदर ये पर्टिकुलर लेंस डलता है, ये पर्टिकुलर उसके अंदर मोड्स होते हैं। तो वो क्या है, वो एक कैमरा एंटिटी या कैमरा ब्लूप्रिंट को उठाकर बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है जो सैमसंग का S1 कैमरा है। तो सैमसंग का S1 कैमरा जो है वो पर्टिकुलर कैमरा वो एक ऑब्जेक्ट है, और जो कैमरा है वो एक क्लास है, ठीक है, वो एक क्लास है कि भाई ये एक ब्लूप्रिंट है कि देखो ऐसा कैमरा दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें फाइनली अगर मैं इन सब चीज़ों को एक समराइज़ करें कि क्या समझ आया इससे, हमें ये समझ आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, एक तरीका है, एक वे है, ठीक है, एक टूल है लिखने का, जो कि फोकस करता है इम्प्लीमेंटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड में आपके टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करती है, ठीक है। मेन इसका फंडामेंटल आइडिया क्या है कि मैं और डेटा या फिर प्रॉपर्टीज़, डेटा को प्रॉपर्टीज़ बोल देता हूँ, डेटा को मैं स्टेट भी बोल सकता हूँ, डेटा प्रॉपर्टीज़ इन सब को, और साथ में बिहेवियर कि वो क्या फंक्शंस करता है, क्या मेथड्स करता है, उन सबको उठाकर मैंने एक एंटिटी में, एक कैप्सूल में बंद कर दिया, ठीक है। ये इसका फंडामेंटल आइडिया है, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोड ऑब्जेक्ट सिमिलर टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कोड के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जैसे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग कोड यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सिग्निफाइज द यूज ऑफ ऊप्स, ठीक है। अगर आपने अपने कोड के अंदर क्लासेस डिफाइन किए हैं, ठीक है, और क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ ऊप्स का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्लास इन ऑब्जेक्ट सर्व एज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। क्लासिक जहाँ भी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं वहाँ पे आप ऊप्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है।
और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऊप्स सपोर्ट करती हैं, ठीक है। पहले सपोर्ट नहीं होता था, जैसे कि सी हो गई, पास्कल होगी, फॉर्ट्रन लैंग्वेज है एक, ठीक है। उनको आप उठाओगे तो वो एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, उसके अंदर आप क्लासेस ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, बट आप C++ के अंदर, जावा के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड सो ऑन, पाइथन के अंदर, इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। और फाइनली एक और आइडिया से अगर मुझे समराइज़ करना हो, जैसे कि आप C++ या जावा दोनों में आप क्या करते हो, इंटीजर डिक्लेयर करते हो, ठीक है। आप इंटीजर लिखते हो, इंटीजर ए, तो आपको क्या लगता है कि भैया ये ना ए वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जो कि ना इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 हो सकती है, थोड़ी देर आप 6 कर सकते हो, थोड़ी देर आप 7 कर सकते हो, है ना, ठीक है। मैंने बोला कि जैसे ये एक वेरिएबल है, या फिर इसको मैं डेटा टाइप बोलता हूँ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, इसको डेटा टाइप बोल देते हैं। सिमिलरली मैंने कहा कि एक ना स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। और ये क्या क्या प्रोसेस करता है, ये नेम प्रोसेस करता है, इसके अंदर आईडी होता है, ठीक है, इसके अंदर एज होती है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर इसका बिहेवियर भी होता है कि स्लीप कर रहा है, स्टडी कर रहा है ना, और बंक कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने बोला स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप है। तो मैं जो ये स्टूडेंट है, जिसको मैं क्लास बोलता हूँ, एक टेम्पलेट बोलता हूँ कि स्टूडेंट एक क्लास ऐसी दिखती है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, इसको मैं एक डेटा टाइप की तरह भी बोल सकता हूँ। अब मैंने बोला एक S1 स्टूडेंट है, सिमिलरली मैंने बोला स्टूडेंट है एक S2 स्टूडेंट है, ठीक है, बट ये दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, बट हैं क्या, दोनों स्टूडेंट है। सिमिलरली आपने एक इंटीजर A लिया है, जैसे इंटीजर B लिया, तो ये दोनों क्या है बताओ, ये दोनों इंटीजर हैं, पर ये दोनों A और B अलग अलग वैल्यूज पोजेस कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक क्लास है, डेटा टाइप है, ठीक है, एनालॉजी बिठा रहा हूँ मैं, ठीक है। और S1 S2 दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, और इनके जो जैसे रियल लाइफ में दो अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिमिलरली इनकी भी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, इसकी आईडी अलग होगी, इसकी एज अलग होगी, S2 की आईडी अलग होगी, एज अलग होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्लास को मोटा मोटा डेटा टाइप की तरह भी ले सकते हैं अभी के लिए। और ये था आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी की एनालॉजी बिठा रहे हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका ऊप्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।